जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। कहते हैं कि जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी संकट दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक किया जाए तो वह बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं कि इस दिन रुद्राभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से निजात पाने के लिए भी लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। कहते हैं कि इस दिन पूजा के बाद शिव मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और उनकी पूजा सपरिवार करनी चाहिए, जिसमें माता पार्वती, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय और नंदी महाराज शामिल हो। शिवलिंग का अभिषेक शहद, दही, दूध, शक्कर, शुद्ध घी से करना चाहिए। इस दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक आदि का पाठ करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। दूसरे दिन प्रातःकाल जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए और उन्हें दान दक्षिणा दे। उसके पश्चात व्रत का पारण करें। मासिक शिवरात्रि का व्रत 2 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। पूजा का समय रहेगा रात के 11:44 से 12:38 तक। कुल अवधि रहेगी पूजा के लिए 54 मिनट की। वहीं कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 दिसंबर की रात 8:26 पर और समाप्ति होगी 3 दिसंबर की शाम 4:55 पर। मासिक शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न दे पाने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर शिव मठ में डाल दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बाबत पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण देने की बात कही, तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जब अंधकार हो गया तो उसने रात जंगल में ही बिताने का फैसला किया। वो तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख प्यास से व्याकुल शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि जागरण भी हो गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्भिणी हिरणी, उसके बाद ऋतु से निवृत्त हिरणी और फिर अपने बच्चे के साथ हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार न करके उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी का रात्रि के तीनों पहर का व्रत हो गया। सुबह उसने एक मृग देखा। शिकारी ने उसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरनियों का शिकार किया होता तो मेरा भी शिकार कर लेते, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।